हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 13। और आज का भी आपका टॉपिक रहेगा सत्ता में साझेदारी। ये भी आपका राजनीतिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है, कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी के बारे में पढ़ा था और लास्ट वर्कशीट में हमने ये भी पढ़ा था कि बेल्जियम में, जो कि एक यूरोप का एक छोटा सा देश है, बेल्जियम ने अपने देश में सत्ता को किस प्रकार से बांटा है और किस बेहतरीन तरीके से वहाँ पर उन्होंने अपनी सरकार को चलाने के तरीके को ढूंढा है, ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव कोई भी समाज का कोई भी ग्रुप महसूस ना करे। ठीक है, आज हम किसका उदाहरण देखेंगे? आज हम श्रीलंका चलेंगे। श्रीलंका कौन सा आपको पता है देश है? भारत का पड़ोसी देश है। जानते हैं आप सब, जब भी हम भारत का नक्शा देखते हैं तो उसमें नीचे एक छोटा सा एक आइलैंड बना रहता है, यहाँ पे ऐसा सा ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की तरह, जैसे ये देख सकते हैं आप, जो हमारा आइलैंड बना रहता है, ये है श्रीलंका। इसको हम इसलिए द्वीपीय देश बोलते हैं क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा रहता है। ठीक है, चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। आपको बेल्जियम की आबादी याद है? नीचे कमेंट्स में बताना मुझे। लास्ट वर्कशीट में हमने किया था ये। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। ठीक है, अब हमें श्रीलंका में देखना है किस प्रकार के कितने प्रकार के लोग हैं, कैसे जातीय समूह हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। ये टेबल देखो। सिन्हला क्या थी? एक प्रकार की भाषा है, बोलने वाले लोग थे। तमिल एक भाषा है, आपको पता है, भारत में भी है ये। इंडियन तमिल, जो भारत से वहाँ गए हैं श्रीलंका में, तमिल बोलने वाले लोग वो हैं। और कुछ मुस्लिम लोग भी वहाँ रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप किसकी देख रहे हैं? कौन से लोग जो हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं? ये सिन्हला की जो है, जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है ना। अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में क्या दिक्कत चल रही थी, इन जातीय समूह के बीच में कैसे भेदभाव हो रहा था। अब ये जो ज़्यादा नंबर में लोग हैं, क्या ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ कर रहे थे कंट्री में, और उन्होंने उस चीज़ को कम करने के लिए लोगों ने क्या किया? ठीक है, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, भारत 1947 में और श्रीलंका 1948 में। सिन्हली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्या के बल पर, देखिए आ गई ना वही बात, बहुसंख्या, ज़्यादा लोग थे ये नंबर, तो इन्होंने अपने बहुसंख्या के बल पर क्या किया? शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। तो इनको लगा कि हम ज़्यादा लोग हैं तो हम श्रीलंका में अपना शासन जमाएंगे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिन्हली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। तो अब सिन्हली जो समुदाय है उसका प्रभुत्व जमाने के लिए, कि उनको बाकी जो समुदाय के लोग हैं, जैसे ये तीनों बच गए ना, जैसे इनसे अपने आप को हट के दिखाने के लिए कुछ अपने लिए प्रावधान बनाए और क्या कदम उठाए वो देखना है हमें। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूर ये क्वेश्चन आता है। आपने इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझना है और अपने रजिस्टर में ये टेबल भी ज़रूर बनाना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या क्या किया उन्होंने। नंबर 1, 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। 1948 में देखो आज़ाद हुए, 56 में कानून आया। क्या कानून आया देखिए। सबसे पहले सिन्हली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, राजभाषा बना देना बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे राज्य में ये भाषा जो है ये मान्य है। ठीक है, ये इस राज्य की भाषा है, मतलब कि इस देश की भाषा है। और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। तमिल भाषा फिर उसका जो पद था वो नीचे हो जाएगा ना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी इतनी। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण मिला। तो एक धर्म को अगर हम राज्य का संरक्षण देते हैं कानूनी तौर पर, वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये होगा कि उसके लिए अलग से कानून बनेंगे, उसके लिए अलग से प्रावधान होंगे, बाकी धर्मों को वो चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिन्हली भाषा लोगों को प्राथमिकता मिली। तो ऐसी जगह पर सोचो जहाँ पे नौकरियाँ मिलती हैं, जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे जो सिन्हली भाषा के लोग थे उनको प्राथमिकता मिल रही थी। तो बाकी के जो लोग हैं, तमिल वगैरह जो हैं, उन लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी जो उनकी जगह छूट जाएगी, इनको तो प्राथमिकता इनको मिलेगी। तो ये भेदभाव हो रहा था ये, तो ऑब्वियसली वो तो खुश नहीं होंगे, है ना। तो 3 तरह के कानून बनाए। सब 1, 2 एंड 3 आपको ये तीनों लर्न करने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर।
ठीक है। अब श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दे दिया। कौन से दो समुदायों? एक तो श्रीलंका के जो तमिल थे, तमिल भाषी लोग, और दूसरे कौन है? सिन्हला, जो सिन्हली भाषी लोग। तो बहुसंख्या में कौन थे? सिन्हली थे, और जो कम संख्या में थे, अल्पसंख्यक थे, तमिल थे। तो कौन खुश नहीं होगा? तमिल खुश नहीं थे, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। तो अब जब इतना मनमुटाव बढ़ गया और इतना भेदभाव चल रहा है यहाँ पे हर तरीके से, तो क्या होएगा? दोनों के बीच में एक प्रकार का युद्ध हो गया। और जब आपके अपने ही देश में लोगों के गुटों के कुछ बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो उसको हम गृह युद्ध बोलते हैं, घर का युद्ध, ठीक है ना, अंदर ही अंदर। गृह युद्ध क्या होता है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। सरकार के विरोधी समूह हो गए ना तमिल, ठीक है ना, कि तुम क्यों सिन्हली को इतना बढ़ावा दे रहे हो और बाकियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यक से बहुसंख्या याद रखनी है। अब देखते हैं बहुसंख्यकवाद क्या है। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, अगर वो ज़्यादा नंबर में है, कोई भी समुदाय, कोई भी ग्रुप, तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। मतलब कि उनको, जो अल्पसंख्यक है, उनको नीचा दिखाना, अल्पसंख्यकों के हक मारना, ये सब चीज़ें, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को नज़रअंदाज करना, अगर वो किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुसंख्यकवाद, ठीक है, जो बिल्कुल समानता के विरुद्ध एक चीज़ हो गई, ठीक है ना। जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, जो कि बहुत आसान आए हैं। क्या है? विकल्पीय क्वेश्चन हैं ये, देखते हैं। विकल्प का चयन, सही विकल्प का चयन करें। नंबर 1, श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है बताना है आपने। गलत है। असत्य मतलब कौन सा गलत है? सबसे पहले, श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ, ये सही है। तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है, ये गलत है। यह भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर नहीं है हमारा। हमारा जो ऑप्शन होएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये गलत है। तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह नहीं है, सिन्हली है, ठीक है। कौन है? सिन्हली है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषता या विशेषताएं हैं? सबसे पहला, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया, ये सही है। सरकारी नौकरियों में सिन्हली लोग को प्राथमिकता मिली, ये भी बिल्कुल सही है। और सिन्हली को एकमात्र राजभाषा बना दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी ऊपर के सारे दिए हुए पॉइंट्स इन 1956 के कानून की विशेषता है। आपने ये टेबल, ठीक है, ज़रूर अपने रजिस्टर में बनाना है इन दो क्वेश्चंस के अलावा, ठीक है। और ये भी दोनों परिभाषाएं आपने लिख लेनी है, टेबल और ये दोनों परिभाषाएं, ये आपका काम है पूरा। इन दो छोटे से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आपने ये टेबल भी बनाना है। ओके, सो दैट वाज अबाउट इट। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं फिर से आऊँगी न्यू वर्कशीट के साथ। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करिए। कोई भी क्वेश्चन या सवाल होता है नीचे ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगी। ओके, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं, और आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि सो मैनी ऑफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड like and share this video as well. Thank you so much for watching. I will see you next time. Take care of yourself. Bye bye.